और भाई क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे सरल और कठिन भाग। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको 2 अंकों का भाग करना सिखाया था। आज हम लोग 2 अंकों का और 3 अंकों का, मतलब इतना बड़ा बड़ा भाग करना सीखेंगे। एकदम बेसिक से आपको बताएंगे, बस पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल है 17 से भाग लगाना है 7310 में, और दूसरा भाग जो है थोड़ा सा बड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन आपको एकदम आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए 17 से पहले भाग लगाना है तो देखिए बाहर कितना अंक लिखा है। बाहर यदि 2 अंक लिखा है तो अंदर के पहले 2 अंकों में भाग लगाइए। मैंने आपको बताया था कि बाहर अगर 1 अंक है तो पहले 1 अंक में भाग लगाइए, 2 अंक है तो 2 अंकों में भाग लगाइए। बाहर जितना अंक रहता है अंदर पहले उतने अंकों में भाग लगाइए। अगर भाग बाई चांस नहीं लगता है, अगर भाग नहीं लगता है या फिर अंदर वाले जो अंक हम भाग लगा रहे हैं जिसमें वो छोटा पड़ गया, तो आप 1 अंक और बढ़ा कर ले लीजिए। तो देखिए 17 से भाग पहले किस में लगाएंगे, 73 में, 73 में करेंगे। तो 73 तो बड़ा है, मतलब 17 से डिवाइड हो सकता है। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 73 में भाग लग जाए, तो पढ़िए 17 के 17, 17 दूना 34, 17 तियाँ 51, 17 चौका 68 और 17 पंजे 85। मतलब अगर आप 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं, 17 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ेंगे तो 85 आएगा, मतलब 85 आएगा। 85 जो है 73 से बड़ा हो गया, तो 73 से बड़ी संख्या नहीं लेनी है। अच्छा, 85 के ठीक पहले क्या आता है, 68 आता है, 68 आता है। ठीक है, 17 चौका 68 आता है। तो मतलब कि हम 4 बार में ले जाएंगे और हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 68 आ गया। ठीक है, अच्छा एक काम आप कर सकते हैं कि 17 का पहाड़ा लिख लेते हैं, तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखिए 17 चौका 68, मतलब 4 बार में कितना आ गया, 68 आ गया। अब इसको माइनस कर दीजिए। अब 13 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा। अगला अंक हमारा कितना है, 1 है, तो आप 1 यहाँ पर उतार दीजिए, 1 उतार देंगे। अब 17 से भाग लगाइए 51 में, कितनी बार में जाएगा, 17 के 34, 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 तियाँ 51, मतलब 3 बार में जो है भाग लग जाएगा। और आपका यहाँ पर कितना आ गया, 51 आ गया। अब माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर देंगे तो आपका कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर एक अंक हमारा और बचा है 0, तो 0 को भी उतार लीजिए, 0 को उतार लेंगे। अब देखिए 17 से 0 में भाग नहीं लग सकता। 17 का भाग अगर एक बार लगाएंगे तो 17 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो 0 है, तो कहाँ से घटा सकते हैं, घटा नहीं पाएंगे। तो अगर एक बार भाग नहीं लग रहा है तो 0 बार ट्राई कर देते हैं भाई, मतलब 0 को यहाँ पर ले जाकर एक बार भाग लगा देते हैं। तो देखिए 17 का 0 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो वही 0 ही होगा, लेकिन आपको भाग लगाना है ज़रूर से। ठीक है, छोड़ना नहीं है। अगर यहाँ पर एक अंक उतार दिए, कोई सभी अंक उतार दिए, तो मतलब एक बार आपको भाग लगाना ज़रूर से है, भले ही 0 बार में लगे, लेकिन लगाएंगे ज़रूर से। ये वाला चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इस तरीके से पहला वाला भाग पूरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा वाला भाग, थोड़ा सा बड़ा है, बस वीडियो के साथ बने रहिए, इसको भी आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, 342 से भाग लगाना है 105 में। ठीक है, अब देखिए भाई मैंने आपको बताया कि बाहर अगर 3 अंक है तो 3 अंक में पहले भाग लगाइए। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक कौन कौन से हो रहे हैं, 2 8 7, इसमें पहले हम लोग भाग लगाएंगे किससे, 342 से। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि 287 जिसमें भाग लगाना है वो 342 से क्या है, छोटा पड़ गया। तो हम लोग एक अंक और ले लेते हैं, मतलब 2 8 7 9। अब 4 अंकों में भाग लगाते हैं एक साथ। तो 342 से 2879 में भाग, इतने 4 अंकों में भाग लगाना है। इससे पीछे के 3 अंकों को भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में उसको हम लोग उतारेंगे एक एक अंक करके। तो कितने में भाग लगाना है, यहाँ पर आपको भाग लगाना है 2 8 7 9 में भाग लगाना है, 342 से भाग लगाना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या होगी कि सर हमको 342 का तो पहाड़ा आता नहीं है, टेबल तो नहीं आता है, तो फिर कैसे करेंगे। बस वही चीज़ अगर आप सीख जाएंगे तो आपको डिवीज़न करना आ जाएगा आसानी से। अब उसको कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिए भाई। यहाँ पर आप देखिए 2 8 7 9 में भाग लगाना है, 342 से भाग लगाना है। तो इसमें का जो पीछे का 2 अंक इसको ढक लीजिए, और इसमें का जैसे 2 अंकों को आपने ढक लिया तो इसमें का भी 2 अंकों को ढक लीजिए। अब कितना बचा, देखिए इधर कितना बचा, इसमें तो 3 दिखाई दे रहा है, और इसमें कितना दिखाई दे रहा है, इसमें 28 दिखाई दे रहा है। इसमें 3 बच रहा है, इसमें 28 बच रहा है। तो 3 से 28 में भाग लगाइए। देखिए तो आपको देखिए मैं सिखा रहा हूँ किस तरीके से आप पता करेंगे। तो मैं यहाँ पर हल्का सा बताता हूँ आपको। तो आप क्या करेंगे, 28 में अगर आप 3 से भाग देते हैं तो 3 9 27, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, और आपका यहाँ पर 1 बच जाएगा, मतलब 9 बार में भाग लगा गया। तो आप क्या करेंगे, 9 का गुना कर दीजिए किस में, 342 में, चेक करने के लिए कि कितनी बार में भाग लगेगा।
अब देखिए 342 में अगर आप 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूना के 18 के 8, हाथ लगा 1, 9 चौका 36, 1 37 के 7, हाथ लगा 3 और 9 त्रिक 27, 27 3 30 हो गया। यही हो गया, देख लीजिए 9 चौका 36, 1 37 के 7, हाथ लगा 3 और 9 त्रिक 27 3 30। तो देखिए भाई अगर 342, इसका कहने का मतलब हुआ कि 342 का पहाड़ा अगर आप 9 बार पढ़ेंगे, 342 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 3078 आएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ तो 2879 ही है। तो एक काम करते हैं कि देखिए 3078 क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, तो हम एक बार कम में भाग लगाते हैं। मतलब यहाँ पर 342 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा था तब इतना आया था। अब इसका हम इसको क्या करते हैं, 8 बार ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हमने 9 बार किया था, तो हम एक काम करते हैं कि 342 का टेबल हम 8 बार ही पढ़ते हैं। ठीक है, 8 बार ही हम इसको ट्राई करते हैं। तो 8 दूना का 16 का 6, हाथ लगा 1, 8 चौका 32, 1 33 का 3, हाथ लगा 3, 8 त्रिक 24, 3 27 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जब 342 का पहाड़ा अगर आप 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2736 और यहाँ पर आपका कितना है, 2879। कहने का मतलब हुआ कि 8 बार में भाग लग जाएगा। तो 8 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2736 लिखेंगे। ठीक है भाई, अब इसको घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो 9 में से 6 को घटाएंगे 3 बचेगा, 7 में से 3 को घटाएंगे 4 बचेगा, 8 में से 7 को घटाएंगे 1 बचेगा और 2 में से 2 नहीं घट पाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब अगला अंक कितना है, 7 है, तो 7 को यहाँ पर उतार दीजिए। 7 को आपने उतार दिया। अब देखिए 342 का भाग लगाना है 1437 में, तो 342 का भाग 1437 में लगाना है तो कितनी बार में लगेगा, कैसे पता करना है, वही काम कीजिए। इसमें का 2 अंक पीछे का ढक लीजिए, इसमें का 1 अंक ढक लीजिए। तो आगे 3 बचा है, इसमें 14 बचा है। तो 3 से 14 में जब भाग देंगे तो 3 चौका 12, 4 बार में जाएगा। देखिए 14 में जब भाग देंगे, यही पर देख लीजिए आप, 14 में जब आप 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 चौका 12, 4 बार में गया। तो आप यहाँ पर 4 बार में देख लीजिए। अब 4 का गुणा आप 342 में कर देंगे, तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ। आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, जैसे मैंने 8 का बताया वैसे ही। अब 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौका 16 का 6 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 4 3 12, 1 13। करने का मतलब हुआ कि 4 बार में भाग लग जाएगा। अब इसको घटा दीजिए। कैसे किया मैंने आपको, इसमें का 2 अंक ढक लीजिए, इसमें का 2 अंक ढक लीजिए, इसमें का, फिर 3 से हमने 14 में भाग दिया, 4 बार में लगा, तो हमको अंदाज़ा लग गया कि लगभग 4 बार में भाग लग सकता है। तो अगर 4 बार में नहीं लगेगा तो 3 बार में ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 4 बार में लग गया, क्योंकि देखिए 1437 से छोटा हो गया ना 1368, तो 4 बार में भाग लग गया। अब इसको घटा दीजिए, तो 17 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, 12 में से 6 को घटाएंगे 6 बचेगा और आपका यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है भाई, चलिए हमने यहाँ पर 7 को उतार दिया। अब हमारा कितना बचा है, अब हमारा बचा यहाँ पर 0, तो 0 को भी उतार लीजिए। अब जब 0 को उतारेंगे तो आपका कितना बचेगा, देखिए कितनी बार में भाग लगेगा। तो देखिए इसमें का पीछे का 2 अंक ढक लीजिए, इसमें का पीछे का 2 अंक ढक लीजिए। तो 3 से जब 6 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, मतलब अंदाज़ा लग गया कि लगभग भाग जो है 2 बार में लग जाएगा। तो 2 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए, 2 दूना के 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया और 2 तियाँ 6 हो गया, मतलब भाग लग गया भाई। तो अब इसको घटा लीजिए। इसमें से जब घटाएंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा। ठीक है भाई, अंतिम में हमारा बच गया 5, 5 को भी उतार लीजिए। जब 5 को उतार लेंगे तो अब भाग तो नहीं लग पाएगा, थोड़ी समस्या हो गई। क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 342 है, यहाँ पर 65 है, अब इसके बाद कोई अंक भी नहीं बचा है, तो भाग कैसे लगेगा, नहीं लग सकता। तो हम क्या करते हैं, एक बार भी नहीं लग पाएगा। देखिए अगर 342 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 342 से होगा, लेकिन यहाँ पर तो 65 है, छोटा है, एक बार भी नहीं लग पाएगा। तो भाई अगर एक बार नहीं लगेगा तो 0 बार तो लगेगा ना भाई, 0 बार लगेगा तो 0 बार लेकर जाइए। तो 0 बार लेकर जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 65 में से 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65 बच जाएगा। ठीक है भाई, आप कहेंगे कि सर 65 यहाँ पर भी तो बचा था, फिर 0 बार क्यों ले गए, इसलिए ले गए क्योंकि यहाँ पर हमने 1 अंक उतारा था। तो अगर 1 अंक उतार रहे हैं तो कम से कम 0 बार तो ले जाइए भाई, 0 बार जा रहा है तो ले जाना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं इसी प्रकार के एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।